साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा पीछे वो साधु काहेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किस सृष्टि में जन्मा हर एक मनुष्य, हर एक मानव मेरे राम का है, वो मेरे राम से अलग ना होने पाए। सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति, हिंदुत्व को धारण करने वाला व्यक्ति उग्र नहीं हो सकता है। अगर वो उग्र है, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहा है, या जातिवाद को लेके जहर घोल रहा है, या हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो ना वो सनातनी है ना वो हिंदू है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो सनातनी भाई हैं वो शांति के प्रतीक हैं, शांति का विषय लेके चलते हैं और पूरे भारत देश को प्रेम की डोरी में बांधने को लेके संकल्प लेते हैं। समानता की बात करते हैं तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र फिर कहां आ जाता है। सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आम आदमी करे तो वहां तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेता है तो उसको सोच के लेना चाहिए। देखिए है कि निंदा तो मेरी भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, और भगवान रामकृष्ण को नहीं छोड़े तो मुझे कैसे छोड़ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि साधु वो है जो साधना रत है, साधु वो है जिसके जीवन में त्याग ही त्याग है, साधु वो है जो सारे सृष्टि के प्राणी मात्र से प्रेम करने का, स्नेह करने का संकल्प लिया है, वो साधु है। जी, कि तुम राम की संतान हो, राम तुम्हारे हैं। सभी सृष्टि के चैतन्य मनुष्य जीव से प्रेम करो, स्नेह करो, सबको अपना मानते हुए जीवन जियो। इस धरती में कोई अपना शत्रु नहीं है, कोई अपना मित्र नहीं है। मित्र स्वयं हो, शत्रु स्वयं हो। कि तुम राम की संतान हो, राम तुम्हारे हैं। सभी सृष्टि के चैतन्य मनुष्य जीव से प्रेम करो, स्नेह करो, सबको अपना मानते हुए जीवन जियो। इस धरती में कोई अपना शत्रु नहीं है, कोई अपना मित्र नहीं है। मित्र स्वयं हो, शत्रु स्वयं हो। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। किसी का भी चित्र देखकर उसके चरित्र के बारे में सभी जानकारी बता देने का दावा करने वाले मां निकुंबला शक्तिपीठ महामायापुरम पीठाधीश्वर त्रिकालदर्शी और कथावाचक रामलला महाराज बदनावर क्षेत्र के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने NTV टाइम्स से चर्चा करते हुए सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने की बात कही। साथ ही कहा कि पूर्व में भी मेरी बताई भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं और आगे भी लोगों की जिज्ञासा दूर करने का प्रयास किया जाता रहेगा। उन्होंने UGC कानून सहित वर्तमान परिदृश्य में चल रहे सामुदायिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी बातें रखी और क्या कुछ कहते हैं रामलला महाराज, सुनिए हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। नमस्कार, NTV टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में एक खास मेहमान मौजूद है। जी हां, हमारे साथ में त्रिकालदर्शी श्री रामलला सरकार के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध संत, जो कि अयोध्या के वासी कहे जाते हैं, राम कथाएं करते हैं, भगवान राम के ऊपर कथाएं कर कर हिंदू धर्म अनुयायियों को जगाने का प्रयास करते हैं। आज विभिन्न विषयों पर उनसे साक्षात्कार करेंगे। सर्वप्रथम रामलला सरकार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप हिंदू धर्म की धर्म पताका लेकर सनातनियों को जगाने का प्रयास कर रही है। धर्म की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई थी और कहां तक इस यात्रा को ले जाने का उद्देश्य है? जय श्री राम, जय श्री रामलला सरकार, जय मां निकुंबला। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। सर्वप्रथम आपको हृदय से धन्यवाद। और आपका जो प्रश्न है मूलतः कहीं न कहीं सत्य सनातन धर्म को जगाने का ही काम कर रहा है। आपके प्रश्न को सुन के मैं बहुत आनंदित हूं, गर्वित हूं। देखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य है मानव मानवता को धारण करे, मानव मानव बन जाए ताकि परमात्मा को जान सके। हर एक व्यक्ति भगवान को जानने की कोशिश करता है, जानने के लिए ही अपने जीवन को जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है। सो उस भ्रम को तोड़े और मूलतः अपने स्वरूप को जाने, इसी विषय को लेकर मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि इस सृष्टि में जन्मा हर एक मनुष्य, हर एक मानव मेरे राम का है, वो मेरे राम से अलग ना होने पाए। और अगर मेरे प्रभु के सामने है, मेरे प्रभु से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं अपने मूल पथ को वो जान सकेगा। इसी विषय को लेके मैं भ्रमण कर रहा हूं। जी गुरुदेव, आप 33 करोड़ देवी देवता सनातन धर्म में माने जाते हैं। सभी धर्म अनुयायी अपने अपने स्तर से उनका पूजा पाठ भी करते हैं। आपने श्री राम को ही अपनी राम कथाओं के लिए क्यों चुना? बहुत सुंदर आदरणीय प्रश्न है ये आपका। प्रभु मेरे राम वो सनातन धर्म के ही धुरी हैं, सनातन धर्म ही है। मेरे भगवान राम, मेरे भगवान कृष्ण वो सनातन धर्म के ही प्रतीक है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि मूलतः सनातन धर्म ही है। जिस भगवान ने लता पता पाषाण को भी प्यार दिया हो,
सारे सृष्टि को अपना ही अंग मानते हुए समर्पित भाव से मानव को जगाया हो, सारे सृष्टि के जीव आत्मा को अपने चरणों में समाहित किया हो, जहां लेश मात्र किंचित मात्र भी न कोई भेद है न कोई भाव है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण और अपना ही मान के कृपा बरसाना है। उस भगवान को इसलिए मैं अपने जीवन में धारण किया, उसको लेके चला, क्योंकि मेरे राम ही ऐसे हैं जो समस्त सृष्टि से, समस्त सृष्टि के जीव मात्र से प्रेम करते हैं। जहां प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है, समर्पण ही समर्पण है, सहजता लघुता ही लघुता है, वही मेरा भगवान, मेरा आराध्य, सारे सृष्टि का सृजन करता है। इसलिए मैं अपने प्रभु राम को चुना। जी गुरुदेव, संत का जीवन काफी कठिन होता है, काफी दुर्गम होता है। आपको जब संत का जीवन आपने धारण किया, प्रारंभिकता से जब इस ओर आए थे, तो किन संकटों का सामना करना पड़ा था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संत वही है जो जल सा व्यवहार करे, संत वही है जो वृक्ष सा व्यवहार करे, संत वही है जो अग्नि वायु सा व्यवहार करे। मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आया, क्योंकि मैं संकट को जानता ही नहीं। जिनके चरणों की रज मुझे बराबर मिलती हो, उसको संकट कहां से आ सकता है? संत को कभी संकट नहीं घेर सकता। हो संत, संत का मतलब क्या है मैं बताना चाहूंगा। जो सभी से प्रेम करे, निश्चल भाव से रहे, जो सबको अपना माने, परमात्मा का ही स्वरूप मान के सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ जीवन जिए, वो संत है। जो समस्त सुखों का त्यागन करते हुए दूसरे को सुख प्रदान करने का संकल्प ले, वो संत है। जिसके जीवन में परमार्थ का ही भाव है, वो संत है। ऐसा अगर भाव आ गया किसी के हृदय में, मन में, उसको कभी कष्ट नहीं व्याप सकता, वो कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता। जी गुरुदेव, आपको त्रिकालदर्शी रामलला सरकार के नाम से जाना जाता है। लोगों के भविष्य के बारे में आप पहले से अनुमान लगा के बता देते हैं। ये सिद्धि है, तंत्र है, मंत्र है, या आपकी सिद्धि शक्ति है? देखिए, सनातन धर्म में अनादिकाल से शक्तियां रहीं और प्रचंड रूप में रहीं, और जब जब आवश्यकता पड़ी तो व्यक्ति दिखाया भी। और मैं माँ निकुंभला का साधक भी हूँ, माँ कामाक्षा निकुंभला की साधना करता हूँ। और त्रिकालदर्शी तो लोग बाग इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी बहुत सारी वाणी सिद्ध हुई है। राजनीति के विषय को लेके जब भी मैं बोला हूँ तो 99% मेरी वाणी सिद्ध हुई है। बहुत सारे अधिकारी अफसर जिनको मैंने बोला, वो भगवान के चरणों की कृपा से अपने पद को लेके स्थापित हुए। सो इसलिए लोग बाग त्रिकालदर्शी कहते हैं। लेकिन त्रिकालदर्शी तो मेरे शिव हैं, मेरे भगवान हैं, उनके अलावा मनुष्य नहीं हो सकता। हाँ, 99% वाणी हमारी सिद्ध होती, इसलिए लोग कहते हैं। पर कभी अवसर जब मिलता है, आता है, तो ऐसा कभी कभी मेरे मुख से हो जाता है, मेरे द्वारा हो जाता है, इसलिए लोग बात त्रिकालदर्शी कहते हैं। जी गुरुदेव, आजकल जो साधु जीवन है काफी दुर्गम भी हुआ है, लेकिन साधु का प्रचलन भी बढ़ा है। आज कई लोग अस्तित्व में आए हैं, कथावाचकों का क्रेज बढ़ा है। अपने अपने स्तर पर विवादों में भी वो घिरे रहते हैं, लेकिन आज तक आप किसी विवाद में नहीं आए हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? आदरणीय क्या है कि निंदा तो मेरी भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, और भगवान रामकृष्ण को नहीं छोड़े तो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन सच बात तो यही है कि अगर साधु जीवन जी रहे हो, साधु का भेष धारण किए हो, या गुरु प्रसाद मिला है, गुरु भगवान के चरणों का रज मिला है, तो फिर वहां मान अपमान, कीर्ति ख्याति, इसका त्यागन करके जीवन जियो, तभी समाज को कुछ दे सकते हो। अगर ये सब कुछ लेके चलोगे, मान सम्मान को देखते हुए चलोगे, ख्याति कीर्ति को लेके देखते हुए चलोगे, तो समाज का उत्थान नहीं कर सकते हो, देश की सेवा नहीं कर सकते हो, और नवीन समाज का निर्माण करने की तो बात ही नहीं सोच सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि साधु वो है जो साधना रत है, साधु वो है जिसके जीवन में त्याग ही त्याग है, साधु वो है जो सारे सृष्टि के प्राणी मात्र से प्रेम करने का, स्नेह करने का संकल्प लिया है, वो साधु है। जी गुरुदेव, बिल्कुल अधिकतम साधु संत लोग वैसा करते भी है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं दो पंक्तियों के माध्यम से इस ओर आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा। जी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा पीछे वो साधु काहेगा। जी क्या बहुत कहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच बात तो यही है कि साधु भावना का भूखा है, भाव का भूखा है, और पावन श्री रामचरितमानस इसका प्रमाण भी दे रहा है। और कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी भी कह रहे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, मुझे अगर पाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण, प्रेम,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझे जानना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ लघु बन जाओ, समर्पित हो जाओ, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, दीनहीन बन जाओ और मुझको अपने हृदय में देखो, मैं तो तुम्हारा हूं। सर, हिंदू धर्म अनुयायी जो सनातन धर्म से प्रेरणा लेते हैं, उनको सीखते हैं, समझते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति, हिंदुत्व को धारण करने वाला व्यक्ति उग्र नहीं हो सकता है। अगर वो उग्र है, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहा है या जातिवाद को लेके जहर घोल रहा है या हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो ना वो सनातनी है ना वो हिंदू है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो सनातनी भाई हैं वो शांति के प्रतीक हैं, शांति का विषय लेके चलते हैं और पूरे भारत देश को प्रेम की डोरी में बांधने को लेके संकल्प लेते हैं। जी। वर्तमान में आप जब बदनावर आए थे तो यूजीसी कानून को लेकर आपने एक बयान दिया था। सरकार ने उसको कानून को अध्यादेश के रूप में पारित कर दिया था, लेकिन आपके बयानों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। यूजीसी कानून को कितना सही कितना गलत मानते हैं? देखिए, जब समानता की हम बात करते हैं, राजा को उसके लिए प्रजा कोई भी हो समान दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिर कहाँ आ जाता है? सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आम आदमी करे तो वहां तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेता है तो उसको सोच के लेना चाहिए। देखिए, हम तो सबका सपोर्ट करते हैं, सभी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो ये यूजीसी का कानून आया, इसको लेके थोड़ा मैं भी कष्टित हुआ, क्योंकि आपस में भेदभाव न हो, कलह न हो, क्लेश न हो। जो फूल जैसे बच्चे हैं जिनका बहुत सुंदर भविष्य है, उन बालकों को लेके कहीं ना कहीं ये कानून ठीक नहीं था। सो अभी उस कानून का खंडन हुआ है, रोक लगा है, और मैं तो चाहूंगा कि कभी भी कानून बने मानव हित में बने, मानव कल्याण में बने, और जो हमारे भारत देश के प्यारे से भविष्य हैं उनका भविष्य कहीं बाधित न हो, ऐसा कानून बने। जी। लंबे वर्षों से आप तपस्या में लिए हुए मतलब साधु संत का जीवन जी रहे हैं। एक आखिरी और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि सोशल मीडिया का जमाना हावी, भौतिकवाद काफी हावी, भौतिकवाद के इस जमाने में आध्यात्म की राह को कैसे चुना जा सकता है? अध्यात्म को लेके अगर मैं देखूं तो अध्यात्म किसी से बाधित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सूर्य के समान है। साधक कभी विचलित नहीं हो सकता क्योंकि वो भगवान के चरणों में समर्पित होकर जीवन जीता है। जिस प्रकार सूर्य को तुक्ष बादल बाधित नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, साधक हैं, नाना प्रकार के ऐश्वर्य वैभव कीर्ति ख्याति ये बाधित नहीं करता। देखिए, सोशल मीडिया की बात अगर हम करें तो सोशल मीडिया अगर मेरा साथ देता तो 99% मेरी ही भविष्यवाणी आज तक सत्य हुई है। अपितु ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये अहंकार का विषय हो जाएगा, लेकिन सत्य है उसको बोलना भी चाहिए। आज तक किसी भी राजनेता के बारे में मैं कुछ कहा हूं, पूर्ण भविष्यवाणी हुई है। हाँ, 100% मेरी भविष्यवाणी नहीं पूरी होती क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मनुष्य हूं। मैं चाहता भी हूं कि मेरी 100% भविष्यवाणी ना हो, पूरी 99% हो। तो अगर सोशल मीडिया मेरे तरफ देखता, मीडिया वाले मेरे तरफ देखते, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का बहुत बड़ा उत्थान होता, कल्याण होता। तो इसकी भी आवश्यकता है, लेकिन साधक के लिए ये आडंबर की आवश्यकता है भी नहीं। जी। गुरुदेव, जो आपके भक्त हैं, जो हिंदू धर्म के श्रद्धालु हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ और सिर्फ कहूंगा कि तुम राम की संतान हो, राम तुम्हारे हैं। सभी सृष्टि के चैतन्य मनुष्य जीव से प्रेम करो, स्नेह करो, सबको अपना मानते हुए जीवन जियो। इस धरती में कोई अपना शत्रु नहीं है, कोई अपना मित्र नहीं है। मित्र स्वयं हो, शत्रु स्वयं हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो राम जी के श्री चरणों से जुड़ने के लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। जय श्री राम। तो ये थे त्रिकालदर्शी रामलला सरकार जी, जो कि कह रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु होता है। हमें राम जी की शरण में रहकर राम जी की भक्ति करना चाहिए। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ पटना से पवन वैष्णव।